जय श्री राम भक्तों। आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपना परिचय देना चाहती हूँ। 40 वर्षों तक मैंने कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया है। कवयित्री हूँ और मेरी और भी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। गीत बंजारे हो गए और मुक्तक और दोहे और कई किताबें जो राजस्थानी भाषा की भी हैं वो भी प्रकाशित हुई हनुमान चरित्र महाकाव्य से पहले। तो 40 वर्ष जब लगभग हो गए थे मुझे कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करते हुए, तब अचानक से मुझे कवि सम्मेलनों से विरक्ति होने लगी, मन उचटने लगा। तब एक दिन मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं कवि सम्मेलन छोड़ रही हूँ, अब मैं कवि सम्मेलन नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम क्या करोगी? तो मैंने कहा कि भजन लिख लूँगी, बहुत सारे भजनों के प्रोग्राम करूँगी, या सुंदरकांड पढ़ूँगी क्योंकि हनुमान जी की भक्त हूँ, सुंदरकांड का पाठ करूँगी, कुछ तो करूँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक अच्छे ज्योतिषी हैं, देश विदेश में उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम तो कवयित्री हो, फिर तुम्हारी जन्मपत्री तुलसीदास जी से मिलती जुलती है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उन्होंने रामचरित्र लिखा तो तुम हनुमान चरित्र लिखो, हनुमान जी के भक्त हो। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी और उसी समय मन करने लगा कि मैं लिखने बैठूं, क्या करूं, सामग्री कहाँ से लाऊं। तभी कुछ दिनों बाद हम हरिद्वार, 2010 की बात है, हम हरिद्वार गए कुंभ में स्नान करने के लिए। वहाँ से ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में बहुत सारी पुस्तकें मैंने हनुमान जी से संबंधित खरीदी और फिर वहाँ से आकर के कुछ 6-7 महीने अध्ययन किया और इसके पश्चात एक दिन लिखना बैठ गई और कृपा ऐसी हुई कि अनवरत लिखती रही, कोई व्यवधान बीच में नहीं आया उनकी कृपा से। सामने ही गणेश जी की एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। जब भी मैं अटक जाती थी तो कहती, गणेश जी महाराज से कहती थी कि आगे बढ़ाओ, अटक गए अब, तो तुरंत ही कलम फिर चलने लग जाती। तो इस तरह से गणेश जी और हनुमान जी की कृपा से ये महाकाव्य मेरा संपूर्ण हुआ। इसमें कुल 57 प्रसंग हैं। जो प्रारंभ होता है वो माता अंजना का जो जन्म होता है, इसके पश्चात हनुमान जी का जन्म होता है, हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएँ हैं, इसके बाद क्रम से जो कथाएं चलती रहती हैं और फिर अंत में मैंने हनुमान जी की द्वापर युग की कथाएं भी सम्मिलित की हैं जो बहुत ही रोचक कथाएं हैं। और अंतिम जो कथा थी वो कलयुग की तुलसीदास जी की कथा कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करवाए, वो एक कथा है। तो उनका जन्मदिन है तुलसीदास जी का, महाकवि तुलसीदास जी का जन्मदिन। उस जन्मदिन पर आज उनका एक छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा प्रसंग है, तो थोड़ा सा अंश आपको सुनाती हूँ कि महाकवि तुलसीदास जी का जन्म जिला बांदा, गांव राजापुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1554 में श्रावण सप्तमी के दिन, श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उनका जन्म हुआ। जब तुलसीदास जी जन्मे तो रोए नहीं, पूरे दांत मुंह में थे और मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो मूल नक्षत्र कुछ अच्छा नहीं माना जाता, तो कुछ अनिष्ट की आशंकाएं भी हुई और उसके चलते पूजा पाठ वगैरह सब करवाए। जब तुलसीदास जी 27 वर्ष के हुए तब रत्नावली से उनका विवाह हुआ। रत्नावली उनके जीवन में आई, उमंगों से भर गया जीवन। रत्नावली भी एक विदुषी लड़की थी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, आगे पीछे मंडराते रहते थे अपनी पत्नी के। एक बार जब वो मायके गई तब तुलसीदास जी का मन नहीं लगा। बहुत नियंत्रण करने का प्रयास किया पर नियंत्रण नहीं कर पाए और पीछे पीछे चल दिए। रत्नावली थोड़ी देर पहले ही अपने मायके पहुंची थी और थोड़ी देर बाद तुलसीदास जी पहुंच गए। रत्नावली को बड़ा क्रोध आया कि ये कौन सा तरीका है, अभी तो मैं आई हूँ, मेरे पीछे पीछे ही आ गए। और एक दोहे में एक ऐसी बात रत्नावली ने कही कि हाड़ मास की देह मम तापर इतनी प्रीति,
तिसुआदि जो राम प्रति, अवश्य मिटे भव भीति। मेरे हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, इससे आधा प्रेम भी प्रभु श्री राम से किया होता ना तो उद्धार हो जाता। ऐसा जब रत्नावली ने कहा, इतना बड़ा ताना दिया, बहुत अपमानित हुए तुलसीदास जी, अब बहुत अपमान महसूस किया उन्होंने, और उसी समय उल्टे पाँव वहाँ से चल दिए। अपने गांव नहीं आए, वहाँ से उसी दे प्रयाग गए। प्रयाग जाकर के उन्होंने सबसे पहले चारों धाम दर्शन किए। इसके पश्चात वो काशी आ गए। काशी पहुँच करके उन्होंने एक गुरु बनाए अपने नरहरानंद जी को, जो राम के परम भक्त थे। तुलसीदास जी भी राम भक्त हो गए, राम की भक्ति किया करते, ऐसी घाट पर बैठ करके साधु संतों के साथ। वो प्रतिदिन शौच के लिए जब जाते थे तो एक लोटा भरकर जल लेकर जाते थे। तो जिसमें लोटे में जो जल बचता था, उस जल को वो नियमित रूप से एक वृक्ष में डाल देते थे। अचानक से एक दिन जब वृक्ष में जल डाल रहे थे, तभी उस वृक्ष में से एक प्रेत प्रकट होता है, और वो कहने लगा कि गोस्वामी जी, आपने मुझे जो जल पिलाया है ना, इस वृक्ष को पिलाया, लेकिन मैंने पिया वो जल और मैं तृप्त हो गया हूँ। ये वृक्ष भी हरा भरा है और मैं भी तृप्त हो गया हूँ उस जल से, क्योंकि मैं इस वृक्ष में रहता हूँ। अब आप यदि कुछ मुझसे मांगना चाहते हैं तो मांगिए। तुलसीदास जी ने सोचा कि क्या मांगे, बहुत देर तक सोचते रहे क्या मांगे। ये सब भौतिक चीज़ें तो भी बेकार है, व्यर्थ हैं। घर मांगो या कुछ और मांगो, धन मांगो, सब व्यर्थ है। उन्होंने सोचा कि मुझे राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा, क्या कहा? राम के दर्शन करवा दूं आपको? कि हाँ, राम के दर्शन करवा दो। अरे मैं आपको राम के दर्शन करवा सकता तो इस वृक्ष में रहता। आप भी क्या बात करते हैं गोसाई जी। फिर गोसाई जी ने कहा, तो फिर जाने दीजिए, मुझे और कुछ नहीं मांगना। ऐसा कह करके गोसाई जी चल पड़े। तभी उस प्रेत ने आवाज़ दी कि अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो, मैं दर्शन तो नहीं करवा सकता, किंतु आपको रास्ता बता सकता हूँ कि राम के दर्शन का। कि हाँ बताओ। कि अमुक मंदिर में शाम के समय राम कथा होती है। राम कथा जब होती है तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, कोड़ी का वेश बना करके, कंबल ओढ़ करके आकर के एक तरफ चुपचाप बैठ जाते हैं। और जब कथा समापन जब होता है कथा का, तब सब चले जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी जाते हैं। तो ऐसा करो, आप वहाँ जाकर के हनुमान जी के पाँव पकड़ लो, आपके दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा अरे हाँ ठीक है। अब इस सुबह की बात थी और दिन भर उनका बहुत मुश्किल से कटा। शाम हुई और तुलसीदास जी मंदिर में पहुँच गए। सबसे पहले जाकर के कोने बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखा कि एक कंबल ओढ़ करके एक व्यक्ति आ रहा है। वो आके चुपचाप एक जगह बैठ गए। हनुमान जी थे। सब लोग आए, कथा प्रारंभ हुई। जब कथा का समापन हुआ, सब चले गए। इसके पश्चात जब हनुमान जी उठकर जाने लगे तो तुलसीदास जी ने पाँव पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, प्रलाप करने लगे। हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा क्या हुआ है, बताओ तो क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, क्यों प्रलाप कर रहे हो? कहा कुछ नहीं चाहिए, बस राम के दर्शन करना। तो हनुमान जी ने कहा कि राम के दर्शन करने हैं तो आप चित्रकूट जाओ, वहीं पर आपको राम के दर्शन होंगे। उसी समय तुलसीदास जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि दर्शन जब वहाँ होने हैं तो वहीं चलो। उसी समय चल दिए, देर क्यों करना। चित्रकूट पहुँच गए। मंदाकिनी के तट पर बैठ करके वो राम राम का जाप किया करते होंगे। हनुमान जी एक दिन दर्शन करवाएंगे। अब एक दिन हनुमान जी आए। उन्होंने कहा कि हो गए ना राम के दर्शन? तुलसीदास जी ने कहा कहाँ हुए? क्या नहीं हुए? क्या अभी तो गए हमारे भगवान? तुलसीदास जी ने कहा कि चकित गुसाई ने कहा, हे कपिवर हनुमान,
चकित गुसाई ने कहा, हे कपिवर हनुमान, मुझको तो दिखे नहीं रामचंद्र भगवान। हनुमत बोले अश्व पर निकले गौर व श्याम, वो अपने सर्वेश थे, एक लक्ष्मण एक राम। दोनों भाई तो भी यहाँ से अश्व पर बैठकर गए हैं, आपको नहीं दिखे? उन्होंने कहा, अरे मैं कहाँ देख पाया, मेरी तो आंखें बंद थी और राम राम का जाप कर रहा था, कब निकल गए मुझे तो पता ही नहीं चला। जोर जोर से गुसाई जी रोने लगे। वापस वही प्रलाप प्रारंभ। अरे मैं कितना अभागा हूँ, मेरे सामने से मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम निकल गए और मैं दर्शन नहीं कर पाया, किसा अभागा हूँ, ऐसे कर करके रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, रोइए मत, हो जाएंगे दर्शन। कि राम भक्त की ये दशा देख सके न वीर, प्रेम पूर्वक बंधाया गोसाई जी को धीरज बंधाया कि आपको फिर से दर्शन हो जाएंगे, आप इस तरह से प्रलाप मत कीजिए। थोड़े दिनों पश्चात ही फिर से आए हनुमान जी और उन्होंने फिर उनको राम दरबार के दर्शन कराए। प्रभु श्री राम और सीता जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत जी सब वहाँ पर उपस्थित हैं। तो दर्शन करके और गुसाई जी अभिभूत हो गए, परम आनंद की अनुभूति हुई। हनुमान जी का आभार व्यक्त किया कि आज आपके कारण मैं प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहा हूँ। फिर एक बार और जो गुसाई जी ने स्वयं एक चौपाई लिखी है, दोहा लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो वहाँ पर उन्होंने स्वयं लिखा कि तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर तिलक लगा रहे हैं प्रभु श्री राम। तो ये उनके जीवन में बहुत बड़ा अवसर जो आया वो हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी ने आज तक जिसको भी प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं वो हनुमान जी ने करवाए हैं। जिन्हें भी राम तक पहुंचना है वो हनुमान जी के पास होकर ही जा सकता है, उनकी पहले स्तुति करनी पड़ेगी तब वो राम तक पहुंचाएंगे। तो ये तुलसीदास जी का जो ये प्रसंग थोड़ा आज यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रसंग है और भी बहुत छोटी छोटी उनकी जो घटनाएं हैं वो इसमें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी रोचक हैं। तो आज के लिए इतना ही भक्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय जय श्री राम, जय हनुमान।